नमस्ते। आज बात करते हैं सिस्टम की उस एक गलती की जिसकी कीमत हर मौसम में एक आम इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। ये कहानी है गुरुग्राम के अक्षत जैन की। एक 25 साल का ग्राफिक डिजाइनर जो अपनी मां की देखभाल करने के लिए घर वापस आया था। लेकिन हुआ क्या? मॉनसून की एक मामूली सी बारिश उसकी जान ले गई। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। सोचिए, तनुजा बिष्ट और उनके 3 साल के बेटे के बारे में। एक खुले मैनहोल ने उन्हें बिल्कुल निगल लिया। उनकी बॉडीज 500 मीटर दूर मिली और तब भी उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि भारत में मामूली सी बारिश भी जानलेवा क्यों बन जाती है? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई हादसा नहीं है। ये एक टूटते हुए ढहते हुए सिस्टम का नतीजा है। एक ऐसा नतीजा जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। चलिए, इसी सिस्टमिक फेलियर की जड़ तक चलते हैं। तो प्रॉब्लम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर किसी भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब आइडियली इसे कैसे काम करना चाहिए। और देखिए, बात बड़ी सिंपल है। किसी भी शहर में ना 2 तरह के पाइप होते हैं, 2 अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम। एक होता है सीवेज सिस्टम, जिसमें हमारे घरों का गंदा पानी जाता है और फिर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होता है। और दूसरा होता है स्टॉर्म ड्रेन। इसका काम है सिर्फ बारिश के साफ पानी को लेना और सीधे नदी या झील में छोड़ देना। दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन तबाही तब मचती है जब इन दोनों अलग अलग सिस्टम्स को गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है। सोचिए क्या होता है। जब जोरदार बारिश होती है तो सीवर लाइनें जो पहले से ही भरी होती हैं वो ओवरफ्लो कर जाती हैं और सारा का सारा गंदा पानी वापस सड़कों पर आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम भारत के कुछ सबसे मॉडर्न वर्ल्ड क्लास शहरों में कितनी भयानक शक्ल ले चुकी है। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, वो शहर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चमचमाते मॉल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन यही शहर अर्बन प्लानिंग की सबसे बड़ी आपदा का एक जीता जागता सबूत भी है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शहर ने अपने 70% से ज्यादा कुदरती तालाबों और झीलों को कंस्ट्रक्शन के लिए भर दिया। ये 600 से ज्यादा वाटर बॉडीज कभी एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करती थीं, जो सारा बारिश का पानी सोख लेती थीं। और इसका नतीजा आपके सामने है, और ये चौंकाने वाला है। जहां पहले सिर्फ 20% बारिश का पानी बहता था, अब लगभग 90% पानी कंक्रीट के सड़कों पर बाढ़ ले आता है। क्यों? क्योंकि पानी के जाने की, सोखने की कोई जगह ही नहीं बची है। अब बात करते हैं मुंबई की। यहां की प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो 1860 के दशक का बना हुआ है और आज 21वीं सदी का प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा और ढह रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई का ब्रिमस्टो वार्ड प्रोजेक्ट। ये ड्रेनेज को मॉडर्नाइज करने का एक प्रोजेक्ट था जो 1993 में शुरू हुआ और आज 30 साल से ज्यादा हो गए हैं ये प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है। सोचिए, ये दशकों की ब्यूरोक्रेटिक फेलियर और देरी की जीती जागती मिसाल है। और फिर आता है बेंगलुरु, हमारी आईटी कैपिटल। यहां तो हालत और भी अजीब है। यहां की कुदरती स्टॉर्म ड्रेन्स को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सीवर लाइन में ही बदल दिया गया है। नतीजा ये है कि शहर में जहरीली झीलें बन गई हैं, जिनमें कभी कभी तो आग तक लग जाती है। जी हां, आग। तो मतलब इन सभी शहरों की कहानी को देखें तो प्रॉब्लम की जड़ 3 ही हैं। पहली, या तो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं ही नहीं। दूसरी, अगर हैं भी तो वो या तो जाम है या उन पर कब्जा हो चुका है। और तीसरी और सबसे खतरनाक, स्टॉर्म ड्रेन्स को गलत तरीके से सीवर लाइनों से जोड़ दिया गया है। और इस पूरे फेलियर का असर सिर्फ सड़कों पे भरे पानी या ट्रैफिक जाम तक ही सीमित नहीं है। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। सिर्फ दिल्ली का उदाहरण लें। हर साल सिर्फ पानी भरने की वजह से दिल्ली की इकोनॉमी को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1000 करोड़, ये पैसा कहाँ जाता है? छूटी हुई फ्लाइट्स में, बर्बाद हुए काम के घंटों में और ट्रैफिक में जले हुए फ्यूल में। ये एक तरह का छिपा हुआ टैक्स है जो हम सब भरते हैं। और बात सिर्फ पैसे की भी नहीं है। ये जो जमा हुआ गंदा पानी है ना, ये बीमारियों का घर बन जाता है। ये जो अहमदाबाद का डेटा है, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे मॉनसून के बाद डेंगू, मलेरिया और दूसरी पेट की बीमारियों के केस एकदम से बढ़ जाते हैं। मतलब एक पूरा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस खड़ा हो जाता है। तो इतनी जाने जा रही हैं, इकोनॉमी को इतना नुकसान हो रहा है, तो सवाल तो उठता है कि आखिर इस पूरी गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती है ये? तो क्या ये सरकार की गलती है? पूरी तरह से शायद नहीं, क्योंकि नीतियां और गाइडलाइंस तो हैं। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस 2010 से मौजूद हैं। तो मतलब प्रॉब्लम पॉलिसी की कमी की तो नहीं है।
तो फिर क्या ये ब्यूरोक्रेसी और कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती है? हाँ, वो तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फंड्स तो रिलीज होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स दशकों तक अटके रहते हैं, करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं या फिर गलत डेटा पर बना दिए जाते हैं। और जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो शुरू हो जाता है ब्लेम गेम, एक दूसरे पर उंगली उठाना। 2017 का वो किस्सा याद है, जो मुंबई में एक जाने माने डॉक्टर की एक खुले मैनहोल में गिरकर मौत हो गई थी। तब वहां की सिविक बॉडी ने क्या किया? उन्होंने बड़ी आसानी से इल्जाम आम लोगों पर डाल दिया और अपनी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये ब्लेम गेम बहुत आसान है, और सच तो ये है कि असल प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई है। और यहाँ पर जो हमारा सोर्स मटेरियल है, वो एक बहुत ही परेशान करने वाले नतीजे पे पहुंचता है। वो कहता है कि हमारे शहरों के असली दुश्मन हम खुद हैं। ये सिर्फ सरकार या ब्यूरोक्रेसी का फेलियर नहीं है, ये हमारी मतलब पूरे समाज की एक कलेक्टिव नाकामी है। हमारा गुस्सा, हमारी चिंता बस अगली ट्रेजेडी होने तक रहती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और सरियों से नहीं बल्कि उस समाज की सोच और मानसिकता से बनता है, तो अगला मानसून किसी और की जान ले उससे पहले हमें अपनी सोच में क्या बदलना होगा?